नवरात्रि, महत्व, कथा और परंपराएं। नवरात्रि एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो शक्ति, देवी दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। यह साल में 4 बार आता है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ और महत्व। संस्कृत में नवरात्रि 2 शब्दों से बना है, नव, 9 और रात्रि, रातें। इस त्योहार में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह त्योहार आत्मशुद्धि, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि की प्रमुख कथाएं। 1. महिषासुर वध, दुर्गा सप्तशती की कथा। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि वह सिर्फ किसी स्त्री के हाथों मारा जा सकता है। यह सोचकर कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती, महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से मदद मांगी, जिसके बाद सभी देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर देवी दुर्गा का प्राकट्य किया। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। 2. भगवान श्रीराम और रावण की कथा। श्रीराम ने लंका जाने से पहले नवरात्रि का उपवास रखा और देवी दुर्गा की पूजा की। माता दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उन्होंने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त कराया। इसलिए दशहरा को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। 3. पांडवों की कथा। जब कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर वनवास दिया, तब पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र एक शमी वृक्ष में छिपा दिए। वनवास के अंतिम वर्ष में उन्होंने देवी दुर्गा की उपासना कर शक्ति प्राप्त की और अपने हथियार पुनः प्राप्त किए। विजयदशमी के दिन उन्होंने युद्ध में कौरवों को हराया। इसलिए दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। नवरात्रि में पूजे जाने वाले माता के 9 रूप। नवदुर्गा। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 1. शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, भक्तों को शक्ति और साहस देती है। 2. ब्रह्मचारिणी, कठोर तपस्या का प्रतीक, संयम और ध्यान का आशीर्वाद देती है। 3. चंद्रघंटा, सौम्यता और वीरता का संगम, भक्तों की रक्षा करती है। 4. कूष्मांडा, सृष्टि की रचयिता, भक्तों को ऊर्जा और समृद्धि देती है। 5. स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की माता, प्रेम और मातृत्व का प्रतीक। 6. कात्यायनी, दुष्टों का नाश करने वाली, भक्तों को विजय प्रदान करती है। 7. कालरात्रि, अज्ञान और भय का नाश करने वाली, काल को भी जीतने वाली। 8. महागौरी, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, पवित्रता और शांति का प्रतीक। 9. सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, जीवन में सफलता देती है। नवरात्रि की परंपराएं और अनुष्ठान। 1. कलश स्थापना, घट स्थापना। पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसे गंगाजल, सुपारी, आम के पत्तों और नारियल से सजाया जाता है। कलश के पास जवारे, गेहूं या जौ के अंकुर बोए जाते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। 2. व्रत और उपवास। भक्त पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं और फलाहार करते हैं। सात्विक भोजन जैसे सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध और फल खाए जाते हैं। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचा जाता है। 3. कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं और एक बालक, लंगूर, को भोजन कराया जाता है। इन्हें माता के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। उन्हें हलवा, चना, पूरी खिलाने की परंपरा है। 4. रामलीला और गरबा डांडिया।
उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन किया जाता है। पश्चिम भारत, गुजरात में गरबा और डांडिया खेला जाता है, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मशुद्धि और ऊर्जा प्राप्त करने का समय होता है। भक्ति और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। शक्ति स्वरूपा देवी की आराधना से नकारात्मकता दूर होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मौसम परिवर्तन का समय होता है, जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। व्रत रखने और हल्का सात्विक भोजन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। उपवास से शरीर डिटॉक्स होता है और नई ऊर्जा मिलती है। दशहरा, विजयदशमी का महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन दशहरा या विजयदशमी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। शस्त्र पूजन किया जाता है। रावण दहन का आयोजन होता है। निष्कर्ष। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति और भक्ति का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सदैव विजय प्राप्त होती है। इस पर्व के दौरान की जाने वाली साधना और पूजा जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर देती है। जय माता दी।